किसी राह में किसी मोड़ पर चल न जाना छोड़ कर मेरे हमसफ़र, मेरे हमसफ़र, मेरे हमसफ़र, मेरे हमसफ़र। तो गाइज आज हो रही है कंबल की धुलाई। इसको मैंने सुबह से ही भिगो के रखा था, मतलब सर्फ में। और अभी 11 साढ़े 11 का टाइम है और मैं इसको यहाँ पे वॉश कर रही हूँ ऊपर छत में। और यहाँ पे अच्छा है बड़े कपड़े धोने के लिए जो हम बाथरूम में नहीं धो सकते हैं, जैसे डबल बेड के बेडशीट कंबल वगैरह। तो आज तो मैंने सिर्फ एक ही कंबल धोया और मैं किस तरह से धो रही हूँ इसको, कहीं पे हाथ से कहीं पे पाँव से। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और देखिए किस तरह से मैं धोती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वो कल की वीडियो है, यानी कि मंडे की। और मैं वॉश कर रही थी जो डबल बेड का कंबल होता है। तो ये मैंने मॉर्निंग में भिगो दिया था सर्फ में। ये देखिए कितना काला सा पानी निकल रहा, गंदा सा। तो ये अच्छी तरह से कुछ आधा मैल तो इसका निकल गया था भिगाने से ही। तो मैंने इस पर भिगा के रख के ऐसे ही छोड़ दिया था। तब तक मैं बाकी के काम करके फिर सारे काम निपटा के आई मैं ऊपर छत में। मैं छत में वॉश कर रही हूँ क्योंकि बाथरूम में भी इतना बड़ा नहीं है, इसकी जगह नहीं होगी फैलाने की, और मशीन में भी ये धुला नहीं जाएगा, बड़ा वाला कंबल है। अब मैं इसको पूरे छत में ऐसे फैला दूंगी और अच्छी तरह से साबुन लगाऊंगी। और खाना बन रहा है, कुकर में सीटी आ रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा देर रोक दी थी वीडियो। और इसको मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है और अब मैं इस पर लगाऊंगी साबुन अच्छी तरह से। और यहाँ पे अच्छा है धोने के लिए, बाथरूम में फिर भी सही नहीं होता पूरा कंबल को फैलाने के लिए। और वैसे आधा से ज़्यादा मैल तो निकल गया है भिगोने से। तो मैंने पूरे कंबल में साबुन लगा लिया था। उसके बाद मेरे हाथों से ज़्यादा बोझा वाला काम नहीं होता, इसको उठाया भी नहीं जाता, क्योंकि कंबल को जब भिगाओ ना तो भिगाने के बाद कितना भारी होता है। तो ये हाथों से इतना नहीं धो पाती हूँ मैं। तो मैं ज़्यादातर से मैंने इसको पाँव से ही धुला है, अच्छी तरह से मांड करके, रगड़ रगड़ करके। और 3-4 पानी से मैंने इसको खंगाल लिया था। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे निचोड़ रही थी। और कपड़े गांव में भी ऐसे धोती है तो किसी लट्ठे से कूट करके, या तो पाँव से ही धो लेते हैं। मुझे पाँव से ही धोना भी अच्छा लगता है। जैसे साबुन लगा लिया, उसके बाद ब्रश से धो लिया, उसके बाद अच्छी तरह से पाँव से इस तरह से, तो सारा मैल निकल जाता है। तो इसी तरह से धोया मैंने इसको कल। और कल तो पूरा सूखा नहीं था क्योंकि अब धूप हल्की हो रही है ना, तो फिर आज भी मैंने उसको ऊपर छत में डाल रखा है। तो आज तो क्लियर ही सूख जाएगा। और आज मैं गई थी वैक्सीन लगाने, इसलिए मैंने दूसरा वाला नहीं धो पाई। तो कल दूसरा वाला कंबल धोऊंगी मैं। दोनों डबल बेड के हैं और उड़ने का मन भी नहीं कर रहा जब, क्योंकि पिछले बार धोए नहीं थे तो उनमें धूल धूल सी उड़ रही थी। और दीवान में रखा था तो कुछ पता नहीं कहाँ से आ जाती दीवान में, और भी धोए हुए कपड़े उनमें भी धूल सी आ जाती है। तो इसी तरह से इसको रगड़ रगड़ के यहाँ पे धो करके और एकदम से अच्छे से क्लीन हो गया था। और मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि इसको दे देते हैं ड्राई क्लीन के लिए। तो मैंने कहा इसको मैं ऐसे ही धो लूँगी, हाथ से धोने की भी ज़रूरत नहीं है, पाँव से धो लूँगी। एकदम साफ़ हो गया था। और ड्राई क्लीन वाले तो एक कंबल की कितनी होती है, 3.5 या 4 तक, पता नहीं कितनी लेते हो। मैंने कभी दिया नहीं, पर ऐसे ही लेंगे शायद 350 या 400 ही लेंगे। और 2 कंबल हैं डबल बेड के, इसके तो ज़्यादा ही लेंगे। तो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया मैं खुद ही धो लेती हूँ, भिगो के रखूँगी। तो इसी तरह से मरोड़ मरोड़ करके इसको धोया है। और अब धोऊँगी दूसरी कंबल को। और फिर लंच बनाने का भी टाइम हो गया था। और बाकी के छोटे मोटे कपड़े तो मशीन में धो लिए थे सुबह ही, तो वो कपड़े मैंने डाल रखे थे सुखाने के लिए। और फिर टाइम हो गया था खाना बनाने का। ये देखिए मैंने 2-3 कुर्सियाँ रखी हैं और उनके ऊपर में इसको फैला लिया है, क्योंकि ऊपर जो रस्सी लगी होती है ना उसमें डालेंगे तो एकदम नीचे छत में झुक जाएगा। अभी इससे बहुत पानी टपक रहा है। तो मैंने फिलहाल